जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। सताव के ऊपर एक श्रृंखला को हम कर रहे हैं। हमारे पहले वीडियो में हमने यीशु मसीह ने सताव के बारे में जो बताया उसके बारे में हमने चर्चा की। हमारे दूसरे वीडियो में हमने प्रेरितों के काम उसके पहले 12 अध्यायों पर केंद्रित करते हुए हमने सताव के ऊपर चर्चा किया। आरंभिक कलीसिया ने सताव का सामना कैसे किया। आज हमारा ध्यान जो है प्रेरित पौलुस के ऊपर होगा, विशेषकर उनके जीवन के कुछ 10, 11, 12 सालों पर जब उन्होंने मिशनरी यात्राओं को किया, जब उन्होंने प्रचार यात्राओं को किया और उसके दौरान जो उन्होंने सताव सहा उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। इसके द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि कलीसिया के आरंभ से लेकर सताव जो है कलीसिया का एक भाग रहा है। कलीसिया के इतिहास का पहले 30 वर्षों का इतिहास जो है हम प्रेरितों के काम में पाते हैं और आज हम उस 30 सालों में से कुछ 10-12 साल पर हमारे ध्यान को डालने वाले हैं। प्रेरित पौलुस के बारे में हम जानते हैं कि वो कलीसिया को बहुत ज्यादा सताने वाले एक व्यक्ति थे। हम पहले जाते हैं प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय उसके 3 वचन की तरफ और फिर 9वें अध्याय की तरफ हम जाएंगे। हम प्रेरित पौलुस की तरफ ध्यान दे रहे हैं और इनका नाम शाऊल भी था। शाऊल मेरे ख्याल से उनका इब्रानी नाम था और पौलुस जो है उनका यूनानी नाम था। शाऊल और पौलुस एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 3 वचन। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम यहां पर बोल रहे हैं जो कलीसिया के सताव के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुका था। यहां लिखा है कि वो कलीसिया को उजाड़ने की कोशिश कर रहा था। घर घर जाकर पुरुषों को, स्त्रियों को, किसी को भी ना छोड़कर वे उनको बंदीगृह में बंद करा रहे थे क्योंकि वे यीशु के अनुयायी थे। अब आते हैं हम 9वें अध्याय में उसका 1 और 2 वचन भी हम पढ़ते हैं। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाएं उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। इसी शाऊल के बारे में जो अपने 8वें अध्याय में पढ़ा उन्हीं के बारे में 9वें अध्याय में भी हम पढ़ रहे हैं कि यरूशलेम के यीशु के अनुयायियों को सताने से वे संतुष्ट नहीं थे। वे दूसरे एक राज्य के शहर में जाकर, दमश्क नाम शहर में जाकर वहां के मसीहों को भी सताना चाहते थे। यहां तक कि वहां के मसीहों को वो बंदी बनाकर यरूशलेम में लेकर आना चाहते थे और उसके लिए वे महायाजक और इत्यादि लोगों से चिट्ठियों को मांग रहे थे। इससे हमें क्या पता चलता है? जिस व्यक्ति के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो कलीसिया का बहुत ज्यादा सताव करने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन 9वें अध्याय में हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात होता है। चमत्कारिक रूप से यीशु के बारे में पहचान उनके जीवन में आ जाता है और एक 180 डिग्री टर्न जो है उनके जीवन में आता है और जो यीशु के विरोध में था, जो यीशु के अनुयायियों को सताता था, वो अब यीशु का प्रचारक बन गया है। सुसमाचार का सबसे बड़ा वक्ता जो है वो बन गया है। और इस प्रकार मेरे ख्याल से एडी 35 के आसपास में प्रेरित पौलुस या शाऊल जिनको हम यहां पर पढ़ चुके हैं उनका यीशु की तरफ परिवर्तन होता है। एडी 35 के आसपास में, ईस्वी 35 के आसपास में यह घटना हो रहा है और उसके बाद कुछ 10-12 सालों के बारे में ज्यादा जिक्र जो है बाइबल में हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन प्रेरितों के काम में प्रेरित पौलुस के 3 मिशनरी यात्राओं के बारे में, 3 प्रचार यात्राओं के बारे में हम पढ़ते हैं।
उनका पहला मिशनरी यात्रा जो है वो ईस्वी 47 और 48 में हुआ, AD 47 एंड AD 48, पहला मिशनरी यात्रा। उनका दूसरा मिशनरी यात्रा जो है AD 49 से लेकर AD 52 तक, यानी AD 49 टू AD 52 उनका दूसरा प्रचार यात्रा जो है होता है। और उनका तीसरा मिशनरी यात्रा जो है वो AD 53 से लेकर AD 57 तक, AD 53 टू AD 57 तक होता है। तो पौलुस के जो मिशनरी यात्रा है वो लगभग AD 47 से लेकर, यानी ईस्वी 47 से लेकर ईस्वी 57 तक के सालों में होता है। यानी 10 या 11 सालों में वे 3 मशहूर मिशनरी यात्राओं को करते हैं। और आज का हमारा ध्यान जो है इन 10, 11 या 12 सालों पर है, जब पौलुस ने जगह जगह जाकर यीशु की प्रचार की, कलीसियाओं की स्थापना की, और इसके बीच में जो सताव उन्होंने सहा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यह प्रेरितों का काम 13 अध्याय से लेकर प्रेरितों का काम 21वें अध्याय तक हम इन 3 मिशनरी यात्राओं के बारे में देख सकते हैं। तो आइए हम प्रेरित पौलुस के इन मिशनरी यात्राओं पर ध्यान दें और उनके सहे हुए सतावों पर भी हम ध्यान दें। उनका पहला मिशनरी यात्रा जो है प्रेरितों का काम, उसका 13 अध्याय में शुरू होता है, और जैसे मैंने पहले बताया वो ईस्वी 47 और ईस्वी 48वें साल में होता है। तो प्रेरित पौलुस का मिशनरी यात्राओं में विशेषकर वे मुख्य शहरों में जाया करते थे, कलीसियाओं की स्थापना करते थे, वहां पर अगुओं को वे नियुक्त करते थे और फिर वे अगले शहर को प्रचार करने के लिए जाते थे। और जब वे इस प्रकार करते तो बहुत सारे विरोधों का सामना उनको करना पड़ा, और उनमें से कुछ की चर्चा आज हम करने वाले हैं। पहले प्रेरितों का काम, उसका 13 अध्याय, उसका 50वें आयत की तरफ हम हमारे ध्यान को ले जाएंगे। प्रेरित पौलुस अब पिसिदिया के अंताकिया नाम शहर में हैं और वहां पर वे प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग यीशु की तरफ आ रहे हैं। वहां पे यहूदी लोग थे जो पौलुस से संतुष्ट नहीं हैं और वे उनका विरोध करना चाहते हैं। और 50वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तो पौलुस के विरोध करने वाले यहूदी जो इस शहर में थे, उन्होंने कुलीन स्त्रियों को और कुलीन लोगों को बहकाया, उन्हें उस्काया, ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं, और उनके विरोध में उपद्रव कराकर उन्हें अपने सीमा से बाहर करा दिया, यानी उनको उस जगह से बाहर निकाल दिया गया। पौलुस को वह शहर छोड़कर जाना पड़ा। पिसिदिया के अंताकिया के शहर की बात है, पौलुस के पहले मिशनरी यात्रा की बात है। उसके बाद वे एक दूसरे शहर में आते हैं जिसका नाम है इकुनियुम। उसके बारे में हम प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय में पढ़ते हैं। पहला उसका दूसरा वचन पढ़ते हैं, 14 अध्याय उसका दूसरा वचन। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। तो यहां पर भी यहूदी लोग हैं जो पौलुस के विरोध में खड़े हैं, और उन्होंने क्या किया, अन्य जाति के लोगों के मनों में भी भाइयों के विरोध में, यानी विश्वासियों के विरोध में उनको उस्काया और कटुता उत्पन्न कर दी, यानी इनके विरोध में कटु अनुभवों को उन्होंने उत्पन्न किया। अब आते हैं उसी अध्याय के 4 से लेकर 7 वचन तक। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गई। यानी नगर में रहने वाले लोग जो हैं 2 भागों में बंट गए। कुछ लोग जो है प्रेरित को सपोर्ट कर रहे थे, पौलुस के सपोर्ट में थे, और कुछ लोग जो है यह यहूदी और अन्य जातियों के पक्ष में थे जो इनका विरोध कर रहे थे। 5वां आयत, परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए
अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े तो वे इस बात को जान गए और लुकानिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए, ऐसे हम वहां पर पढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है, इन लोगों ने लोगों को भड़काया, उनको उस्काया और उनका पत्थरवाह करने के लिए एक योजना बनाया। और यह जानते हुए प्रेरित पौलुस और उनके साथी जो है उस जगह को छोड़कर भाग रहे हैं। यह कब की बात है? एडी 47-48 की बात है। प्रेरित पौलुस के पहले मिशनरी यात्रा के दौरान यह हो रहा है। पिसिदिया के अंताकिया से वे भगाए गए और अब जो है वो इकुनियुम नाम शहर से भी भगाए जा रहे हैं। अब यहां से वे लुस्त्रा और दरबे नाम शहरों में जाकर वचन का सुसमाचार सुना रहे हैं। और लुस्त्रा में आते हैं 14 अध्याय उसके 19वें वचन में हम वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। तो क्या हो रहा है? अंताकिया से जहां से पौलुस भगाए गए और इकुनियुम जहां से पौलुस भगाए गए, वहां के यहूदी अब लुस्त्रा में आकर पौलुस का विरोध करने लगे और यहां पर उन पर पथराव हुआ, यानी लोगों ने उन पर पत्थर फेंका और इतने वे घायल हुए कि ऐसे लगने लगा कि वे मर चुके हैं। इसीलिए उनको मरा हुआ समझकर शहर के बाहर उनको घसीट कर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह आदमी अब मर चुका है और पौलुस को वहां पर छोड़ दिया। लेकिन पौलुस मरा हुआ नहीं था। उनके जो सहकर्मी थे उनको वहां से आकर उठाकर लेकर जाते हैं। वो आगे के आयतों में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि उनके पहले मिशनरी यात्रा के दौरान इस प्रकार कम से कम 3 शहरों में उनका बड़ा विरोध हुआ। उनके विरोध में लोग इकट्ठे किए गए और उनका एक जगह कम से कम पथराव हुआ और 3 जगहों से उनको भागना पड़ा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कलीसिया का उस समय का सबसे बड़ा प्रचारक जो पौलुस था, जब वो अपने पहले मिशनरी यात्रा के लिए निकल पड़ा, तरह तरह का विरोधों का और तरह तरह के सतावों का सामना उनको करना पड़ा। अभी हम आते हैं उनके दूसरे मिशनरी यात्रा की तरफ, जो प्रेरितों का काम उसके 16 अध्याय से हम आगे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले वे फिलिपी नाम शहर में जाते हैं। अब पौलुस के साथ उनके सहकर्मी शीलास भी है। जब वे प्रचार करते हुए जा रहे थे, तब एक ऐसे लड़की को उन्होंने पाया जो दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी और इस दुष्ट आत्मा के कारण वो लोगों के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी दे सकती थी। और इस लड़की को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग जो हैं अपने जेब को भर रहे थे, पैसा बना रहे थे। तो एक दिन पौलुस ने यीशु के नाम में इस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला। दुष्ट आत्मा के बाहर निकाले जाने के कारण अब यह लड़की जो है किसी का भावी या किसी का भविष्य जो है क्या है वो बता नहीं सकती थी। और इस पर जो उनके मालिक थे, यह लड़की को जो लोग उपयोग कर रहे थे, वे लोग बड़े गुस्से में आए और वे पौलुस और शीलास के विरोध करने लगे। फिलिपी शहर में अब दूसरे मिशनरी यात्रा की बात हो रही है और देखो वे क्या करते हैं। प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय उसका 19 से लेकर आगे हम पढ़ते हैं। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और शीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए। अब क्या हो रहा है? कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान कैसे? इस लड़की को इस्तेमाल कर कर वे पैसे कमा रहे थे। दुष्टात्मा निकाला गया, वो भविष्यवाणी नहीं कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए वो आर्थिक नुकसान हो गया, इसीलिए वो लोग बड़े गुस्से में आकर पौलुस और शीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच के लेकर आए। 20वां वचन, और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। वास्तव में उनको अधिकारियों के सामने लाने का कारण क्या था?
कारण यह था कि उनका आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन आरोप वे पौलुस पर क्या लगा रहे हैं कि ये लोग जो यहूदी हैं वे इस नगर में बड़ा हलचल मचा रहे हैं। 21वां वचन, और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। यानी इन लोगों को यहूदी बताकर वे रोमियों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहूदियों से रोमियों का पहले से ही विरोध है, और यह एक ऐसा संदर्भ है जब यहूदियों का सताव भी रोम और इत्यादि नगरों में हो रहा है। तो रोम के लोग और यहूदी लोगों के बीच का जो विरोध है उसको इस्तेमाल करते हुए, समाज में जो फूट है उसको इस्तेमाल करते हुए पौलुस के विरोध में वे लोगों को उकसाने की कोशिश जो है वे कर रहे हैं। 22वां वचन, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डालें और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। यानी कोड़े मारने की आज्ञा अधिकारियों ने दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हलचल मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे। उनको शांत कराने के लिए पौलुस को मारना, शीलास को मारना जरूरी था। 23वां वचन, बहुत फेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। यानी ना केवल उनको मारा, उनको बंदीगृह में भी बंद किया और वहां के सिपाहियों को विशेष आज्ञा दी कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। 24वां वचन, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। यानी वे बिल्कुल हिल भी नहीं सकते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में उस बंदीगृह के बिल्कुल अंदरूनी कमरे में उनको बंद कर दिया, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पौलुस और शीलास पर ध्यान देंगे तो 25वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और शीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यानी आधे रात के समय में जब सचमुच में उनको सोना चाहिए था, वे परमेश्वर की आत्मा से भरकर गीतों को गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, और उनको सुनकर बाकी के जो कैदी हैं वे भी बैठे हुए थे। अब इस पूरे संदर्भ को हमें विस्तार में समझाने की अब समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक बड़ा भूकंप हुआ और वहां का जो जेलर था उसने सोचा कि सब लोग वहां से भाग निकलने वाले हैं, लेकिन पौलुस ने सबको वहां पर रोक कर रखा। और कहानी इस प्रकार है कि पौलुस ने उस जेल में सुसमाचार सुनाया और उस जेलर को और वहां पर उसके परिवार को उन्होंने प्रभु में ला दिया, और इस प्रकार फिलिप्पी शहर में एक बहुत बड़ा चमत्कार जो है जेल के अंदर भी होता है। तो दूसरे मिशनरी यात्रा के दौरान फिलिप्पी नाम शहर में पौलुस को जो सताव सहना पड़ा उसके बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं, और इस शहर को छोड़कर उनको निकलना पड़ा। जब वो फिलिप्पी को छोड़ चुके थे, थिस्सलुनीका नाम शहर में उनको जाना पड़ा, और इसके बारे में हम प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। 17 अध्याय में प्रेरित पौलुस और उनके साथी जो हैं थिस्सलुनीका नाम शहर में आते हैं, और जैसा उनका रीति था हर शहर में जाकर वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। अब देखो वहां पर भी उनका विरोध होता है, 17 अध्याय का 5 से लेकर आगे। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। यहां पर क्या हो रहा है? थिस्सलुनीका के शहर के जो यहूदी थे वे कुछ बाजारू लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, यानी कुछ गुंडों को, कुछ मारपीट करने वाले लोगों को पैसा देकर जो आपके लिए मारपीट करेंगे, उस प्रकार के कुछ लोगों को यहूदियों ने उस शहर में इकट्ठा किया और अपने भीड़ को इकट्ठा किया और नगर में बड़ा हुल्लड़ मचाने लगे, और वे यासोन के घर पर उन्होंने चढ़ाई की। अब यासोन के घर पर वे चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि पौलुस और शीलास उस घर में रह रहे थे और वे पौलुस को पकड़ना चाहते थे। उन्हें वहां न पाकर
वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। यासोन के घर पर जब वो गए, वहां पर पौलुस और शीलास को वो नहीं पाते हैं और इसलिए यासोन को पकड़कर वे अधिकारियों के सामने लाते हैं और बोलते हैं कि ये यासोन जो है पौलुस और शीलास जैसे लोगों को आश्रय दे रहे हैं, आसरा दे रहे हैं, और ये लोग ऐसे हैं जो पूरे दुनिया को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। 7वां वचन, यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। देखो कैसे झूठे आरोपों को लेकर वे आ रहे हैं। निश्चय ही पौलुस ने अपने प्रचार के बीच में यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन निश्चय ही उन्होंने कैसर का विरोध करना या उनके आज्ञाओं के विरोध करने के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके विरोध में इस प्रकार के आरोप जो है लाए जा रहे हैं। 8वां वचन, उन्होंने लोगों को और नगर के हकीमों को यह सुनाकर घबरा दिया, यानी अधिकारी भी डर गए क्योंकि उन्होंने सुना कि कैसर के विरोध में यहां पर बलवा हो रहा है। 9वां वचन, इसीलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलाका लेकर उन्हें छोड़ दिया, बेल देकर उनको छोड़ दिया। अब होता क्या है, पौलुस को इस नगर को छोड़कर जाना पड़ता है। जैसे उन्होंने फिलिप्पी को छोड़ा, वैसे उन्होंने थिस्सलुनीका शहर को भी छोड़ा और अब वे बिरिया नाम शहर की तरफ निकल जाते हैं। उसके बारे में भी हम 17वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसका 13 और 14 वचन में हम पढ़ सकते हैं। किंतु जब थिस्सलुनीकों के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। अब क्या हो रहा है, बिरिया में जब प्रेरित पौलुस वचन का प्रचार कर रहे थे, तब थिस्सलुनीका के कुछ यहूदी बिरिया में आ गए और उन्होंने पौलुस के विरोध में वहां पर विरोधियों को खड़ा करना शुरू कर दिया। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु शीलास और तीमुथियुस वही रह गए। बिरिया में जो विरोध हो रहा था, सताव हो रहा था, उसके बीच में वहां पर जो विश्वासी गण थे, उन्होंने पौलुस से आग्रह किया कि वह वहां से चले जाएं, क्योंकि उनके जान को भी हानि हो सकती थी। तो जिस प्रकार उनको फिलिपिया से भागना पड़ा, उनको थिस्सलुनीका से भी भागना पड़ा, उनको बिरिया से भी भागना पड़ा, लेकिन इन सभी जगहों पर परमेश्वर के श्रेष्ठ काम होते हैं और इन तीनों जगहों पर बड़े बड़े कलीसियाओं की स्थापना भी होती है। वो दूसरे बाजू की बात है, लेकिन पौलुस पर होने वाले सताव के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। बिरिया से निकलकर वे अपने दूसरे मिशनरी यात्रा में कुरिन्थुस नाम जगह में जाके पहुंचते हैं, जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। कुरिन्थ के शहर में पौलुस लगभग 1.5 साल के लिए रह पाया। वहां पर सताव का उतना ज्यादा सामना उनको नहीं करना पड़ा और वे 1.5 साल के लिए वहां पर रह पाए। लेकिन जब हम 18 अध्याय में आते हैं, उसके 12 से लेकर आगे वचनों को पढ़ते हैं, वहां पर हुए जो सताव है उसके बारे में हम वहां पर पढ़ सकते हैं। जब गल्लियो अखाया देश का हकीम था, तो यहूदी लोग एकाक कर के पौलुस पर चढ़ आए और उस न्यायासन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। यानी यहूदी लोगों ने अन्य जाति लोगों के सामने पौलुस को खड़ा कराया और कहा कि यह आदमी ऐसे बातों को सिखाता है जो यहूदियों के व्यवस्था के विरोध में है, यानी मूसा के कानून के विरोध में है। यानी यह हमारे संस्कृति को बिगाड़ रहा है, यह हमारे रीति रिवाजों पर सवाल उठा रहा है। अब क्या होता है, तब पौलुस बोलने पर ही था और गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहां की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। तो गालियो जो वहां का प्रमुख था,
उन्होंने यहूदियों से बोला कि अगर इस व्यक्ति ने कुछ अन्याय किया है, कोई दुष्टता का काम किया है, तो बताओ, मैं उन्हें सजा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हारे रीति रिवाज और तुम्हारे कानून और मूसा का व्यवस्था इत्यादि, तुम्हारा जो संस्कृति की बातें हैं, उस सारे विषय को तुम अपने आप सुलझाओ, इस प्रकार के विषयों को मेरे सामने मत लाओ। इस प्रकार कहकर उन्होंने यहूदियों को चुप कराया। लेकिन इसके अंत में प्रेरित पौलुस को कुरिन्थ छोड़कर जाना पड़ रहा है। यह हम क्या चर्चा कर रहे हैं? दूसरे मिशनरी यात्रा के दौरान प्रेरित पौलुस ने 4 जगहों में किस प्रकार का सताव का सामना किया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं प्रेरित पौलुस के तीसरे मिशनरी यात्रा, यानी उनका जो तीसरा प्रचार यात्रा के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय से लेकर, लेकिन 19 और 20 अध्याय में प्रेरित पौलुस एफेसुस नाम एक शहर में था, और एफेसुस शहर में वे 3 साल के लिए रहे, और यहां पर लोगों को सिखाना, लोगों को बढ़ाना, कलीसिया की स्थापना करना इत्यादि कामों में वे लगे हुए थे। 19वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे 11 और 12 वचन को, तो आप वहां पर पाएंगे कि बड़े अलौकिक तरीके के चमत्कार जो हैं पौलुस के द्वारा इस शहर में हुआ। और उसके 17 और 19 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो बड़े बड़े अद्भुत तरीके का मन फिराव, यहां तक कि जादू टोना करने वाले लोग जो थे एफेसुस के शहर में, वे भी लोग जो है मन फिराकर यीशु पर विश्वास करने लगे। उन्होंने अपने जादू टोना इत्यादि के चीजों को जला दिया, और उसका एक बहुत बड़ा रकम उन्होंने अपना जो नष्ट है उसको उठाया। इत्यादि बातों को वहां पर हम पढ़ सकते हैं। लेकिन 19 अध्याय उसके 23 से आगे वचनों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं प्रेरित पौलुस का विरोध वहां पर भी कर रहे हैं। 23वां वचन 19वें अध्याय का, उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। अब दुख किसको हो रहा है? दिमेत्रियुस नाम एक व्यक्ति को परेशानी हो रही है। किस लिए परेशानी हो रही है? क्योंकि फिर एक बार उनके आर्थिक मामले में कुछ नुकसान होना पड़ा है। जैसे फिलिपी के शहर में कुछ लोग पौलुस के विरोध में हो गए थे क्योंकि उस लड़की के अंदर से दुष्टात्मा निकाला गया था, उसी प्रकार एफेसुस के शहर में दिमेत्रियुस बड़ा दुखी है, क्योंकि वो मंदिरों को बनाकर बेचा करता था, और लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मंदिरों को कम खरीद रहे थे। 25वां वचन, उसने उनको और ऐसे ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हम कितना धन मिलता है, हम कितना धन कमाते हैं। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं, वरन प्रायः सारे आसिया में यह कह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी हैं वे ईश्वर नहीं। यानी प्रेरित पौलुस जो है वे बोल रहे थे कि जो इंसान के हाथों से बनाए हुए चीज हैं वो ईश्वर नहीं है, और इसीलिए इनकी मूर्तियां जो है बिक नहीं रही थी। 27वां वचन, इससे अब केवल इसी बात का डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। यानी वे लोगों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं कि ना केवल हमारे व्यवसाय पर इसका हमला हो रहा है, आसिया में, पूरे आसिया में यह वचन फैल रहा है, और लोग जो है मूर्ति पूजा से मुड़कर यीशु की तरफ वे जा रहे हैं, और इस प्रकार की बातों को वे बोलने लगे। आगे के वचनों में हम पाते हैं कि दिमेत्रियुस और उनके साथी जो हैं एक भीड़ को इकट्ठा करते हैं और प्रेरित पौलुस पर वे चढ़ाई करते हैं। वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमस महान है। 29वां वचन, और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने मिकुदुनिया वासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे,
पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। पौलुस को वो पकड़ नहीं पाए, लेकिन पौलुस के साथ जो साथी थे उनको पकड़कर वे उनको रंगशाला में दौड़ाकर लेकर गए। 30वां वचन, जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो जेलों ने उसे जाने न दिया। पौलुस चाहता था कि भीड़ के बीच में जाए और उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन जो यीशु के अनुयायी थे उन्होंने प्रेरित पौलुस को उसके लिए अनुमति नहीं दी। 31वां वचन, आसिया के हकीमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। यानी एफेसुस शहर में कुछ अधिकारी लोग ऐसे थे जो पौलुस को जानते थे और पौलुस के मित्र थे। उन्होंने भी पौलुस से आग्रह किया कि वे इस प्रकार के माहौल में लोगों के बीच में न जाएं। 32वां वचन, वहां कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए थे। तो इस प्रकार बड़ा शोर, बड़ा हल्ला, बड़ा गड़बड़ी, तरह तरह के आरोप जो हैं पौलुस के विरोध में और उसके साथियों के विरोध में वहां पर इकट्ठा हो रहा है। आगे के अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां किस प्रकार चीजें आगे बढ़ती हैं उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने इस विषय को आज बताना चाहता था कि प्रेरित पौलुस के 10 या 12 सालों के दौरान जो उन्होंने 3 मिशनरी यात्राओं को किया और इन मिशनरी यात्राओं के बीच में किस प्रकार विरोधों का सामना उसने किया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एडी 47 से लेकर एडी 57 तक के सालों के बीच में। और इसके बीच में पौलुस ये नहीं बोलते हैं कि मेरा सताव हुआ, मैं अब प्रचार करना बंद कर दूंगा, मैं अपने घर पर जाकर बैठूंगा। ऐसा वो नहीं बोलते हैं। जब एक शहर में वे बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं तो वो अगले शहर की तरफ जाते हैं और वहां पर भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वहां पर जब विरोध होता है वे अगले शहर की तरफ जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यह प्रेरित पौलुस की कहानी है। लेकिन इन नगरों में रहने वाले लोग जो थे, जहां पर कलीसियाओं की स्थापना की गई, वे सताव के बीच में पौलुस की तरह यहां वहां भाग नहीं सकते थे, क्योंकि पौलुस प्रचारक के रूप में उन नगरों में आया था। ये लोग अपने घर वहां पर बसा चुके थे, लेकिन ये लोग जो हैं जिन कलीसियाओं के बीच में थे वे वहां पर स्थिर रहे, सतावों का उन्होंने सामना किया और प्रभु यीशु के वचन का वो प्रचार करते रहे। तो हम क्या कर रहे हैं इस श्रृंखला के दौरान? कलीसिया ने सताव का सामना कैसे किया, विशेषकर कलीसिया के आरंभ के 30 सालों में उन्होंने सताव का सामना कैसे किया, उसके चर्चा हम कर रहे थे। और पहले के कुछ 5 सालों का चर्चा जो है हमने पिछले एक वीडियो में किया। अब एडी 47 से लेकर एडी 57 तक के 10-11 साल में प्रेरित पौलुस जैसे व्यक्ति ने उसका सामना कैसे किया, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले वीडियो में कलीसिया ने और सतावों का सामना कैसे किया, उसका इतिहास, उसका अनुभव, लोगों का प्रत्युत्तर इत्यादि के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना और आशा यही है कि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से भर दे।